जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ताली बजाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो मेरे यहाँ पहली बार शो में आता है उसके लिए तालियां जोर से बजाई जाए। आप प्लीज खड़े होइए। आम आदमी पार्टी से हैं, पहली बार हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजिम खान साहब AIMIM से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद निशा जी जाफरी बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार आप मेरे शो में भी शरीक हो रही हैं, इनके लिए भी ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला बाबूजी शुरू करता हूं, एक दो बयान है वो रखूंगा और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू। कहां से आना हुआ आपका? रांची से। रांची से, झारखंड से, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ? जस्ट इसी तरह मैं दिल्ली आया था, इस एरिया में था, आपका शो देखा। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। आगे जब तक मन लगे आपका थोड़ी देर खड़े रहिए, धूप है, उमस है, मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा लगेगा आपको थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा लगेगा। एक बयान है, मैं आम आदमी पार्टी को आगे बुलाना चाहता हूं और बयान पे उनसे प्रतिक्रिया चाहता हूं। इसलिए प्रतिक्रिया चाहता हूं कि बहुत पिछले एक महीने से बोल रहे हैं, तो यकीनन वो खुद ही बताएंगे कि आपके CM पंजाब ने एक बयान दिया, बयान आपको पता है, वो बयान आप क्या दोहरा सकते हैं? क्योंकि मैं तो नहीं बोल पाऊंगा यहां पे। ना 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 ना, मुझसे ना पूछना तुम वो बयान क्या है, मैं नहीं बोलूंगा, कत्ता ही चाहे तुम कुछ सर पटक दो, तुम सर पटक, नहीं पता उन्हें, तुम सर पटक दोगे, मैं नहीं बोलूंगा कि वो बयान क्या है। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही बताएंगे, मैं ऐसा कभी शुरुआत करता नहीं हूं, खुद बयान पढ़ता हूं, लेकिन मैं इनसे खुद जानना चाहता हूं कि वो बयान बताइए वो क्या है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन को नमस्कार। हाँ जी, मुझे लगता है कि सही बात है, वापस से वो बयान प्ले कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बयान पूरा प्ले किया जाएगा, यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा वो क्या वो बयान क्या है और क्यों दिया गया है। देखिए, हम सब सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता चीख कर क्या बयान दे रहे थे कि घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे, घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे। सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स ने, प्रिंट मीडिया, सबने कवर किया ये बात, बिल्कुल किया। और सारी और मैं वो पोर्टल्स भी शेयर कर दूंगा सर। मैं बीच में बोलने का कोई अख्तियार नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, वो इसका खंडन करेंगे। आप बोलिए, पूरा बयान बताइए मुझे। जी जी। तो वो जो बयान भारतीय जनता पार्टी की लीडर्स के बयान के थ्रू दिया गया, और सभी दैनिक जितने भी न्यूज पोर्टल में, नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, सबने वो कवर किया, मेरे पास उसके फुटेजेस भी हैं यहाँ पर। जब ये बात आई और महिलाओं में, माताओं में इसको लेकर रोष हुआ कि किस तरह से सिंदूर बांटेंगे, भाई जिसको बांटना चाहिए उसको तो बांट नहीं पाए मोदी जी आज तक, तो किस बात पे सिंदूर बांटेंगे? तो बीजेपी जो हुई बैक ट्रैक आई, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। उसी बयान पे, उसी कॉन्टेक्स्ट पे भगवंत मान जी का बयान आया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में वन नेशन वन हस्बैंड लाना चाह रही है? शर्म आनी चाहिए। और अगर आपको पानी नहीं मिलता तो पानी इनको दीजिए। व्यक्तिगत हमला है वो, जो आपने पहला सेंटेंस बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। कि चलिए, मैं बस इंतजार कर रहा था कि आप वो बयान, वन नेशन वन, क्या बोला इन्होंने, हैं? बैठो बाजी। हाँ जी, हाँ जी। शर्म आना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। भारत में रहने का अधिकार नहीं है जो हमारे माताओं बहनों को अपमान करे। सिंदूर क्या चीज होती है आप क्या जानेंगे? सिंदूर का कीमत जिसने देखा, पाकिस्तान के नेट नाबूद कर दिया। ये होती है भारत की सेना की जलवा, आप क्या जानोगे? बयान देता है, एकदम झूठा पार्टी है, पूरे झूठा पार्टी है। बीजेपी बेस्ट PM इन दिस इंडिया श्री दामोदर दास मोदी। वन नेशन, क्या बोला? वन नेशन। गलत बात है जी जनाब, कहां से आए हैं? लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर से। बयान सुना? सुन लिया जी, बहुत अफसोस हुआ। हाँ जी, बहुत अफसोस। बहुत अफसोस हुआ। एक संवेदन, हाँ जी, सीधी सीधी महिलाओं की बेइज्जती है ये।
तमाम महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी। अभी तक जो दिल्ली में भावनाओं से खेल के चले गए हैं, अभी इनका अब इसे कोई काम नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके से ये इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ये बोल रहे हैं। आप अपना बयान वापस लेंगे या अपने बयान पे कायम रहेंगे? प्रतीक जी, जस की तस मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बयान प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप कह तो रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता अरे रहा हूं आप ना। कह तो रहे हैं। फिर से ये बयान शुरू कैसे हुआ? जब भारतीय मैं कह रहा हूं शुरू कहां से हुआ ये बात नहीं। आपने बात तो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई है, बात तो ऑपरेशन सिंदूर से, लेकिन आपने कहा क्या ये जानना जरूरी है। आपने कहा वन नेशन, क्या ये पूरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भगवंत मान जी का जो स्टेटमेंट है मैं रिक्वेस्ट करूंगा वापस से प्ले करिए, क्योंकि हम उस पे हम कहीं भाग नहीं रहे यहां से। हम फिर से कह रहे हैं कि वो उन्होंने बोला क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कह रही थी हम घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे, और ये मीडिया ना तो बीजेपी विल। क्या आपका कोई प्रोग्राम था? और क्या प्रोग्राम था कुछ ऐसा, या खंडन या बीजेपी की तरफ से तो आया? क्या खबर छपी थी पहले, उसी के प्रथम पृष्ठ पे तो वो खबर छपी है कि ये खंडन, लेकिन अब बीजेपी देखिए, एक फेक न्यूज जब फैलाई जाती है तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उस फेक न्यूज को एआई से डिफेक कंटेंट करके कुछ ना कुछ करके करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन लोगों के, आम आदमी पार्टी के नेता या उनके प्रवक्ता, उनकी जो विकृत मानसिकता का निकृष्ट नमूना है वो यहाँ जनता ने देख लिया है। क्योंकि ये लोग कितने धरातल पे नीचे चले जाएंगे, कहाँ तक गिरते चले जाएंगे इस राजनीति में। आप सत्ता के लिए, सत्ता तो आपको मिल नहीं रही है, आप सत्ता के लिए इतना मत गिर जाइए। अरे आप मोदी जी को गरियाते गरियाइए, हमको गरियाते हैं गरियाते रहिए, बीजेपी को गरियाते हैं गरियाते रहिए, उस कोई दिक्कत नहीं है। अरे देश को मत गरियाइए, देश की अस्मिता को मत गरियाइए, देश की संप्रभुता को मत गरियाइए। हम भारत को मां कहते हैं ना साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, मां कहते हैं। तो आप वन नेशन से कहां जोड़ रहे हैं? आप किसको जोड़ रहे हैं? मां किसको जोड़ रहे हैं? हाँ जी, मां को जोड़ रहे हैं, मां को जोड़ रहे हैं। और ये सोचना चाहिए भारतीय संस्कृति में आप कहां किसको किस रेफरेंस में बोलते हैं। इस रेफरेंस का अगर आपको नहीं पता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे प्ले करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही। ये लोग कुछ नहीं सोचेंगे। ये जो है, जब सिंदूर की महत्ता को इतने कमजोर कर दिए कि माँ बहनों पर भी जो है ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वन नेशन और वन हस्बैंड, ये कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। ये दिल्ली से भागे हुए हैं। अब भगवंत मान जो है ना, वो बिल्कुल निकली ना, वो कहीं के सीएम है, इसलिए मैं वो बयान, वो आपका वो वाला हिस्सा मैं नहीं लूंगा शो में। मुझे मालूम है आपकी इमोशंस, भावनाएं, लेकिन मैं वो नहीं हिस्सा लूंगा। लेकिन उन्होंने सोच बोलने से पहले जरा सा भी इतना भर नहीं सोचा कि बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। इनको जो ये जिनका जो आवाज है ना, ये सिंदूर महिला की जिस तरह से अनकदर कर रहे हैं, इनको एक दिन जवाब फिर से दोबारा जनता देगा। ऑफ कोर्स वही है, जनता को ही देना। जी बाबूजी, कहां से आए? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान से, क्या बात है, बहादुरों की भूमि से आए। भुजिया लाया हूँ आपके लिए, मैं जाते हुए हाँ जी, हाँ जी। आम आदमी पार्टी के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। रात जितनी काली और उसकी कालीमा जितनी अंधकारमयी लिए होगी, उल्लुओं और चमगादड़ों का साम्राज्य उतना ही निर्द्वंद और एक छत्र होगा। क्या बात है, व्यंग है ये। बात कहने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये व्यंग्य है और व्यंग्य को मैं लेता हूं। रात जितनी काली होगी, उसकी कालीमा जितनी अंधकार, जिसकी उसकी कालीमा जितनी अंधकारमय होगी, बाकी सब लोग समझ गए। आपको मैंने एक बार फिर से पूछा और एक बार फिर से मैं पूछता हूं, अब आ रहा हूं बहन, आई नो कि यू आर हर्ट। मैं एक बार फिर से पूछता हूं, आप बयान वापस लेंगे या कहेंगे कि खेद है या नहीं? प्रतीक जी, मैं फिर से अपनी स्टेटमेंट पे वही बोल रहा हूँ, आप वो स्टेटमेंट वापस चलाइए और जनता को डिसाइड करने दीजिए। चलाने की जरूरत ही नहीं। मैं कहूंगा कि मैं आई डोंट, मैं एक चीज होती है हर्ट, एक चीज होती है बार बार हर्ट करना। मैं चलाऊं, उसको प्ले करूं और फिर बार बार आपको वही सुनाऊं। ये बेलज हैं, ये बात क्या करेंगे? इनको कोई शर्म नहीं है, ये बात क्या करेंगे? ये वही लोग हैं, स्वाति माल महिला को मुख्यमंत्री आवास में पिटवाते हैं। ये क्या महिला को सम्मान करेंगे? महिला को सम्मान करना जा रहा है, इसलिए दिल्ली की महिला खदेड़ दी। अब पंजाब से भी खदे रह जाएंगे, तब होश ठिकाने लगेंगे। आगरा, अरे मुन्ना खां, अरे मुन्ना इधर आओ। अरे मुन्ना खां कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। आ गया मुन्ना, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। आज ऑटो चलाया कि नहीं चलाया? बिल्कुल चलाया। ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात। नहीं तो बीजेपी विल स्टैंड अप। कांग्रेस से एक सब बात पूछता हूं, आप
इनके स्टैंड को गलत मानते हैं कि अरुचिकर है। एक शब्द हिंदी का होता है अरुचिकर, ये भले रुचिकर नहीं है, ये गलत है। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि एक व्यर्थ की बहस हो ऑपरेशन सिंदूर पे, एक व्यर्थ सवाल पूछे जाएं, और इसी व्यर्थ बहस में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश को घुमाने का काम किया जाए और ये अपनी सुविधा अनुसार राजनीति करते रहे ऑपरेशन सिंदूर पे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है। महिलाओं की बात हुई, माताओं की आपने बात करी। माताओं और बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ गया, 26 माताओं बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ने का काम पहलगाम में हुआ, मैं तो उनकी आवाज उठाता हूं, कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज उठाती है कि क्या उनके साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ अभी तक? क्या यह पता चला कि पहलगाम में कैसे चूक हुई, सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ और किसकी जवाबदेही अभी तक वहां पर तय हुई? क्या हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कोई प्रेस वार्ता करी कि हमने ये कदम उठाए हैं, इसकी जवाबदेही, इस व्यक्ति की जवाबदेही या इस दल की जवाबदेही, इस एजेंसी की जवाबदेही तय करने का काम किया है? और मैं इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। गृह मंत्री होने के नाते इंटरनल सिक्योरिटी लैब से तो उनको एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। 26/11 में जैसे आपके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, 26/11 में, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं, 26/11 में उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने का बिल्कुल ना, कपड़े पे कोई बात नहीं होगी, कपड़े पे कोई बात नहीं होगी। नहीं, हाँ जी, इनका जब संसद पे हमला हुआ था उस टाइम नहीं इनको स्टेप नजर आया। जब इंदिरा गांधी को सरेआम गोलियां मारी गई तब इनको सिक्योरिटी लिस्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, बहुत सलीके से कांग्रेस को लेट हिम कंप्लीट। प्रतीक जी, दूसरी बात, हम एक डिमांड उठा रहे हैं और ये देश के हित में एक डिमांड है। लोकतंत्र है क्योंकि देश में, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष एक डिमांड उठा रहा है कि लोकसभा का और राज्यसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें सरकार यह स्पष्ट करे कि किस तरह की चूक, क्योंकि सरकार ने माना है, किरण रिजिजू जी का बयान है कि चूक तो हुई है, चूक हुई है तो उसका क्या उन्होंने जवाबदेही किसकी तय करी है, पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान से जो सीज फायर हुई है वो किन शर्तों पे हुई है, और क्या आपको पाकिस्तान पे आश्वासन है कि पाकिस्तान इस सीज फायर का उल्लंघन दोबारा नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान जाना जाता है कि बार बार सीज फायर होती है और बार बार उल्लंघन करने का काम होता है। और तीसरी बात कि जब हमारी सेना पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे रही थी तो क्यों ये सीज फायर की गई? क्या किसी प्रेशर में आके की गई? क्या अमेरिका के प्रेशर में आके की गई? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 10 बार यह बात बोल दी है कि जो सीज फायर हुई है वो मैंने करवाई है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे आके बोलना चाहिए, इस बात का खंडन करना चाहिए कि नहीं, आपकी मध्यस्थता नहीं हुई है और आपकी मध्यस्थता की हमें कश्मीर के मुद्दे में कोई जरूरत भी नहीं। राइट, मैं अब बयान पढ़ देता हूं। आपके सांसद हैं तिरुवनंतपुरम के शशि थरूर जी, अमेरिका में उन्होंने बात कही है, हम यूएस राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हैं। जिस पर ये सवाल पूछ रहे थे शशि थरूर ने, वो अमेरिका में जवाब दिया है, हम यूएस राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं और सम्मान को ध्यान में रखकर बात करेंगे जो आगे हम कहेंगे। हमें, अब ध्यान से सुनिएगा, हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी। ये आपके सांसद और देश का इस समय प्रतिनिधिमंडल को रिप्रेजेंट इंडिया कंट्री को करने वाले शशि थरूर जी का है। हमने विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, यही हमारा मूल संदेश है, हमारा मतलब कंट्री का। हमने 7 मई को शुरू से कहा था, हम संघर्ष को लंबा रखने के इच्छुक नहीं हैं। यह युद्ध की शुरुआत नहीं, सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिशोध है। आतंकवादियों, अगर आपको प्रधानमंत्री की बात अच्छी नहीं लग रही है, डीजीएमओ की बात अच्छी नहीं लग रही है, विदेश मंत्री की बात अच्छी नहीं लग रही है, फॉरेन सेक्रेटरी की बात अच्छी नहीं लग रही है, तो शशि थरूर जी की बात तो समझ में आ रही होगी। प्रतीक जी, शशि थरूर जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए आप 22 अप्रैल के बाद से जब ये पहलगाम की घटना हुई, पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष और देश के 140 करोड़ लोग सरकार के साथ खड़े हुए थे कि आप पाकिस्तान को दो टूक जवाब दीजिए। इसी तरह से जो डेलीगेशन बाहर गए हैं, जिसमें जितने भी उसमें सांसद और जितने भी प्रतिनिधि मंडल उसमें गया है, वो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष नहीं रख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं रख रहा है, या एएमएम का या सपा का नहीं रख रहा है, वो भारत का पक्ष रखने जवाब हो गया निकल गई।
यानी किसी दो पक्ष होते हैं, एक होता है चुनाव का पक्ष जिसमें बिहार का चुनाव आता है। हाँ, बिहार का चुनाव जाए ना, हाँ, वो बिहार का चुनाव होता है। और एक पक्ष होता है राष्ट्र का पक्ष, एक पक्ष होता है राष्ट्र का पक्ष। तो या तो ये कह दीजिए शशि थरूर जी झूठ बोल रहे हैं, और या ये कह दीजिए कि नहीं वो सच कह रहे हैं, वो राष्ट्र का पक्ष रख रहे हैं। अगेन 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 प्रतीक जी, यही बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करी है, कह तो रहा है, कह तो और रहा है शशि थरूर। एक मिनट, और पाकिस्तान और भारत के जो कश्मीर मुद्दा चल रहा है उस पे हमको डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की भी जरूरत नहीं है। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में आके पूरे देश के सामने बोलनी चाहिए, क्योंकि जब वो संसद से बोलेंगे तो पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे झूठ बोलने। हम तो चाहते हैं, हम तो प्रधानमंत्री पे बिलीव करना, लेकिन वो सामने आए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब ठीक है, मैंने सुन लिया, मैंने डोनाल्ड ट्रंप सुन लिया। शशि थरूर, हाँ जी, कई बार बोल चुके हैं, गिनती उनको याद नहीं रही कितनी बार बोल चुके हैं। सो वो खुले मन से हर एक, जब भी वो अपना भाषण देते हैं उस वक्त वो बोलते हैं कि सीधे पीओके में बात होगी, कश्मीर में कोई बात नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? पीओके में। अरे तुम्हारा नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार कहाँ के रहने वाले? बोकारो, झारखंड। बोकारो झारखंड को आवाज समझ में आती है, बात समझ में आती है। दिल्ली में बैठे लोगों को बात समझ में ऐसा कैसे हो सकता, कैसे ना समझ में आए? सबको समझ जाता है, आता सबको समझ में है। नहीं बोल, मैं यार मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, इन्होंने चूक की बात की तो शशि थरूर जी भी पहले कह चुके हैं। 22 तारीख को जो हुआ था घटना, तो शशि थरूर जी ने कहा कि जो सिक्योरिटी लैब्स है ये हर जगह नहीं हो सकती है, 100% श्योर नहीं हो सकती है। उन्हीं के नेता ने कहा था। और आप कह रहे हैं जो अमेरिका ने कहा, अमेरिका की बात क्यों सुनते हैं आप? भारत और कश्मीर का जो मुद्दा था उसको 2019 में खत्म कर दिया भारत ने। ये कहिए आप, आपकी सरकार में कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा चलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर और पाकिस्तान का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो पीओके का मुद्दा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप देश की बात करते हैं, 70 साल तक हिंदुस्तान के उस अंग कश्मीर को भारत के पैसे से 100 करोड़ रुपए का बजट था कश्मीर का, हमारे पैसे से वो कश्मीर चलता था। लेकिन हमारी विधानसभा, एक बात बताओ, एहसान जता रहे हो? एहसान एक मिनट हटो किनारे, अरे हटो, एहसान, अरे छोड़ो। हाँ, अरे तो एक मिनट बात कहूंगा, बच्चा आपका ही है, बच्चा आपका ही है और आप ही का हिस्सा है, तो आप नहीं ख्याल रखेंगे तो क्या पड़ोसी रखेगा? हल्ला नहीं, हल्ला ना 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 ना, गलत कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, गलत कोई बात नहीं जी। आइए अब हुजूर आली समाजवादी पार्टी। अब देखिए, दो बातें थी, एक राष्ट्र की बात है, एक राष्ट्र की बात है और एक पार्टी की बात है। बहुत क्लियर है, एक राष्ट्र की बात, एक पार्टी की बात। रामगोपाल जी ने 16 लोगों ने, पार्टियों ने एक चिट्ठी लिखी। क्या नाम गुरु? मोहम्मद रजा। कहां से आना हुआ? यहाँ गाजियाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। 16 पार्टियों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाया। उसके बाद आके लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। रामगोपाल जी ने भी प्रतिक्रिया दी। आप दुनिया को बता रहे हैं पर देश की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। रामगोपाल जी कह रहे हैं समाजवादी, एक भी देश खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, यह चिंता की बात है। ये कह रहे हैं भारत के समर्थन में कोई देश, कोई राष्ट्र नहीं खड़ा है। हम कूटनीति स्तर पर, यानी डिप्लोमेसी के स्तर पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। यह बात है समाजवादी पार्टी की जो कह रही है। रामगोपाल यादव जी ने क्या गलत कहा? पूरी बात बिल्कुल सही है। आज नेपाल हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान तो परमानेंट है ही दुश्मन, चीन हमारे साथ नहीं है, और देश हमारे साथ नहीं खड़े। रूस कभी हमारे साथ खड़ा होता था, आज रूस भी नहीं, क्योंकि हाउडी मोदी जी ने क्या करने रहे, हवन भी करते रहे, और जिसके लिए हवन किया वो आज क्या कर रहा है? आज देख रहे हो कि देश के खिलाफ ही बोल रहा है। वही ट्रंप हमारे भारत देश के लगातार खिलाफ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल कड़ा जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बाद में देंगे, जब देंगे तो देंगे। आप सुनी नहीं, आप कहते हो सुनते ही नहीं है। आप सुनो, वो कह तो रहा है, वो कहां चला गया झारखंड वाला?
चला गया। जवाब दिया रामगोपाल जी को उन्हीं के पार्टी से आए सांसद राजीव राय ने, उन्हीं की पार्टी के हैं राजीव राय जी, समाजवादी के। उन्होंने जवाब दिया स्पेन में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके समर्थकों के अलावा, यानी उनके जो 2-3-4 समर्थक देश हैं, जिसमें एक चाइना भी है, एक टर्की भी है, ये खुल के बोले। तो उन्होंने जवाब दिया राजीव राय ने, समाजवादी पार्टी ने, पाकिस्तान और उसके समर्थकों के अलावा कोई ऐसा देश नहीं जिसने हमारा समर्थन नहीं किया। उसी समाजवादी पार्टी के आदमी बोल रहा है। कई देशों ने मध्यस्थता की सलाह दी, पर हमने साफ कर दिया कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है। सवाल मुझे आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा जो मैंने कांग्रेस से पूछा। सवाल मैं आपसे यह पूछूंगा कि प्रोफेसर रामगोपाल जी बड़े नेता हैं या राजीव राय जी बड़े नेता हैं? क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। आप दोनों तो बोलिए कौन सही है, राजीव राय सही है या रामगोपाल जी सही है? ये वही प्रश्न हो गया जैसे शशि थरूर के लिए पूछा जा रहा है। तो क्या गलत पूछा जा रहा है? आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाहर जाकर के क्या करेंगे कि द्विपक्षीय तब हमारे 2 चेहरे होंगे। आगरा हमारे 2 चेहरे होंगे। एक चेहरा होगा दिखाने के लिए, हैं? एक खाने का, एक दिखाने। बिल्कुल भी नहीं। यही बात मैं कह रहा हूं कि जब घर में बैठे हो तो घर की बात जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। आपको क्या लगता है कि कोई सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा? क्या मोदी से सवाल नहीं करा जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। भाई अगर सिक्योरिटी लैप्स हुई है तो पूछा जाएगा कैसे हो गया। यही तो कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, फिर 26 लोगों की जान कैसे चली गई? हाँ, बिल्कुल। तो ये इसका जवाब भी दिया है उन्होंने। लेकिन आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछिए, किसने मना किया? लेकिन अपना देश का माहौल मत उड़वाइए। आप पाकिस्तान में बगल में और पूरी दुनिया में माहौल उड़वा रहे हैं। एक ही सांसद, एक ही पार्टी के 2 लोग हैं, 2 ही सांसद हैं। एक आदमी ये कहता है कि हम हार गए बुरी तरह से डिप्लोमेसी में, और एक कहता है कि नहीं, पाकिस्तान के गिने चुने 1-2 देश हैं, उसके अलावा सारे देश हमारे। तो सही तो कोई एक बोल रहा होगा ना जी। मैं आपको मैं आपको साबिल की जी जी मैं आ रहा हूं। इतना तो अगर बात ध्यान आई तो भूलोगे नहीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की। 9 आतंकी ठिकानों की कब्र खोदी है। हमें गर्व है हमारा पंत प्रधान नरेंद्र ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द कहना, 1 नेशन वाला, शर्म की बात है। हमारी माताओं का अपमान है, हमारी बहनों का अपमान है, हमारी नारी शक्ति का अपमान है। क्योंकि यह सिंदूर केवल पत्नी को नहीं दिया जाता है। जब एक आस्थावान माता नैना देवी, माता मनसा देवी, माता कामाख्या देवी, माता दंतेश्वरी देवी, माता वैष्णो देवी के दरबार में जाता है तो चूड़ी, चुनरी और सिंदूर लेकर जाता है। उसका अपमान इन लोगों ने किया है। माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया, पूरे विश्व में भारत की अस्मिता बढ़ाई। याद रखना, ये लोग उस पवित्र परंपरा का अपमान कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध की परंपरा है, जो भगवान महावीर की परंपरा है, माँ यशोदा की परंपरा है, माँ यशोधरा की परंपरा है और माँ जसोदा बेन की परंपरा है। उसका अपमान कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी और हमें इस पर गर्व है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर। भैया मुझे 6 लाइन बोलने देना, आज 6 लाइन बस बोलूंगा। इनकी बात सुनकर ये 6 लाइन दुष्यंत कुमार की मेरे दिमाग में आई है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे मान लूं? भाई नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, एक जलील सी गाली से तू कमी नहीं।
और जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करूं, मेरे हाथों में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। हिंदी गजल के पहले हस्ताक्षर दुष्यंत जी को ये कोट कर रहे थे। बहुत अच्छी बात। समाजवादी पार्टी, नाउ यू प्लीज कम। अभी बात हो रही थी राजीव राय के बयान की और उसकी। अब एक बार बताए, सेना ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार का बड़ा अच्छा काम किया। सोफिया सेना ने अच्छा काम ही किया। अब आप ऐसे अच्छा काम किया, अरे आप रेफरेंस भी गलत देते हैं। नहीं, गलत नहीं दे रहे। सोफिया कुरैशी को जब वहां पर लिया, महिला शक्ति को लेकर के आए, एक नैरेटिव बनाने का काम किया। लेकिन आप बताइए, नैरेटिव बनाने का काम किया? हाँ, ऑफ कोर्स। ऑपरेशन, रुकिए मैं आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर था और ये देश का मास्टर स्ट्रोक था कि 2 महिलाएं बैठ के रिप्रेजेंट कर रही थी। ये मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। व्योमका सिंह और जो बैठ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लेकिन वही बात फिर अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति बीजेपी का कैसे कह देता है आतंकी की बहन, एक कह रहा है, एक नैरेटिव ये बनाना चाह रहा है कि बड़ा संदेश। अब आप चुप रहे ना। इधर आओ। हाँ, बताओ इनको। व्योमिका रोमिका सिंह जी के बारे में जो इन्होंने अभद्र भाषा जाति का बात किया है, ये देश एक मिनट अपना नहीं किया। ये अपना नहीं सुनेंगे। अरे उनका तो कोई समर्थन नहीं करता, ये देश उनका बहिष्कार करता है। जिन्होंने उनके सूफिया जी के बारे में बोला है, हम भी उनका बहिष्कार करते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? उनको समाजवादी पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते आप लोग, अगर राष्ट्रवादी लोग हैं तो? और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि विश्व में कोई हमारे साथ नहीं था। समाजवादियों को सपने आ रहे थे क्या हमारे साथ कोई विश्व में खड़ा नहीं है? इजराइल हमारे साथ खड़ा है, रसिया हमारे साथ खड़ा है, और ये हम पे कह रहे कोई समर्थन नहीं आ रहा। आपके समर्थन में कौन आ रहा है वो देश देख रहा है, और उत्तर प्रदेश में समझ में आएगा आपको। एक मिनट प्लीज, मैं आ रहा। इसके बाद मैं कांग्रेस में इसके बाद आऊंगा। आई विल स्टार्ट विद द कांग्रेस। एक चर्चा और नाम आया, चर्चित हुआ, अभी भी चर्चित है, वो पहले भी चर्चित रहे अपने बयानों से। उनके 100% उनके बयानों से कोई सहमत हो ये जरूरी भी नहीं डेमोक्रेसी में। बिल्कुल डेमोक्रेसी में हर एक को अधिकार है। उन्हीं पार्टी, ओवैसी के पार्टी से AIMM, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहस में सीधे। हाँ भैया जी, देखिए जिस तरीके से पहलगांव के अंदर घटना घटी है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन जो हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं अपनी सेना के सम्मान में, अल्लाह को सजदा करता हूँ। ये मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा है और सजदा अल्लाह को करा, क्योंकि मेरी सेना ने वो काम करके दिखाया, पूरी दुनिया के अंदर इतिहास रख दिया। और मेरी बहनों ने जो करके दिखाया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों ने वो डंका बजा दिया जिसका किसी ने ख्याल नहीं सोचा था। और रही यहाँ पर जिस तरीके से 1 नेशन 1 हस्बैंड की बात करी थी, तो हाजी नाजिम को बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बहन बेटियों ने जो पराक्रम दिखाया, वहां पर हमारी बहन बेटी को किस तरीके से बात करेगी। हमारी बहन बेटियों ने अपने सिंदूर की इज्जत न रखते हुए सिर्फ देश की इज्जत रखी। वो चाहते थे कि देश सब लोगों के लिए सर्वोपरि है, लेकिन हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की बात यहाँ पर करके हम लोगों को जिस तरीके से झंझोड़ा गया है, अगर आज काश मेरे अंदर बजरंग बली जी की ताकत होती तो मैं अपना सीना फाड़ कर दिखा देता कि मेरी बहन बेटियां वही है जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, जिन्होंने पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए। लेकिन आपने जिस तरह राइट नहीं, मैंने कोई बात नहीं, हर आदमी को कहने का अख्तियार है। आपने सजदा किया और उसी परवरदिगार के लिए किया सजदा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी के उसमें किया, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप अपनी आर्मी के लिए ये जज्बा रखते हैं, यह निश्चित तौर से जय हिंद और जय हिंद। ये जय हिंद है, ये इसमें ये दो राय नहीं इसमें। और ये वो चाहता था, ये पड़ोसी मुल्क यही चाहता था कि ये कहीं ना कहीं खटास पैदा हो जाए, और अगर ये खटास पैदा हो जाए तो काम बन गया। फिर तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोई युद्ध की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर तो हम आपस में लड़ते रहेंगे। बहन आ रहा हूं 2 मिनट के लिए। आम आदमी पार्टी कुछ बोलना चाहती है, शायद अपना बयान वापस लेना चाहती है। मैं पूरी बात बता रहा हूं। देखिए, आज पूरे भारत की अगर हम बात करें 140 करोड़ लोग क्या चाहते हैं।
चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो सिचुएशन बनी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो ये चवन्नी छाप नेता है अमेरिका के, इनको कोई सीरियस नहीं लेता। इनको सीरियस किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने जाके अमेरिका में जाके पहले इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, एकमात्र प्रधानमंत्री बने जो अमेरिका में जाके बोल रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। ये किसने बोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। अब वही ट्रंप 8 से 9 बार, हम तो रत्ती भर चवन्नी भर नहीं मानते, लेकिन 8 से 9 बार ये बात कह चुके हैं ट्रंप कि मैंने सीज फायर रुकवाया, मैंने धमका दिया, ट्रेडिंग धमका दिया, ये धमका दिया, वो धमका दिया। हम चाह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री सीना ठोक के बोले कि ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप नाम के किसी भी आदमी की हैसियत नहीं है कि वो इंडिया के मामले में दखल दे सके। लेकिन आज तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति है, कहते हैं सबसे शक्तिशाली है। मोदी जी ने इनकी पार्टी के एक नेता को खड़े कर दिया, शशि थरूर को, डोनाल्ड ट्रंप के बराबर में। इससे बड़ी ताकत और क्या होगी? प्रधानमंत्री मोदी को बोलने की जरूरत नहीं है। आज देखो ताकत उनकी। MIM जिसका हम भी विरोध करते थे, आज असदुद्दीन ओवैसी को खड़े कर दिया अमेरिका के बराबर में। कांग्रेस जिसका हम विरोध करते थे, शशि थरूर कर दिया अमेरिका के बराबर में। ये मेरा MIM का भाई, हर मंच पर इनका मैं विरोध करता हूं। आज ये आदमी हनुमान जी की तरह सीना फाड़ने के लिए तैयार है। तैयार किया नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप की क्या मुझे मालूम है कि आप श्रेय जो है उधर ही देंगे। बिल्कुल, एक मिनट, यस। सर, मैं श्रीनगर से हूँ। पहले पूरे देश को माफी मांगता हूँ, व्हाटएवर इज बीन हैपन उस दिन। मैं दोबारा जम्मू कश्मीर से हूँ, पूरे देश को माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं 40 साल का हुआ हूँ। मैंने 40 साल में वो चीज़ देखी नहीं है वहाँ। मैंने नहीं देखा है आज तक किसी टूरिस्ट को वहाँ ऐसा हुआ। तो मैं दोबारा माफी मांगता हूँ। हम इस देश का, हम सर आप मुझे बोले, let him speak. सर, उसकी अपनी भावनाएं हैं। ये एक मेरे साथ प्लीज कांग्रेस, ये एक शहरी हैं, इनको अपने मुल्क की अपनी बात कहने का। सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पर्सनली कहूँगा कि मैं हर उस दिन रोता हूँ जब वो पल याद करता हूँ कि जब हमारी बहनों का सिंदूर वहाँ पे उजाड़ा गया था। क्योंकि हमारे यहाँ नो डाउट वहाँ टेररिज्म रहा, काफ़ी हालात खराब रहे, लेकिन आज तक किसी टूरिस्ट को, सर आपने कितने इंटरव्यू किए होंगे, वहाँ किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया गया। मैं पूरे देश को, हम आप लोगों का पार्ट है। हिंदुस्तान, कश्मीर उनका है, किसी की बाप की जागीर कश्मीर नहीं है। कश्मीर इंडिया, हम हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी है। और जो आखिरी सेंटेंस वो बोल रहे थे, जिसलिए मैं वहां तक गया था, और वो ये था, फैज आपके लिए था वो सेंटेंस। वो हनुमान जी सिर्फ आपके नहीं हैं, हनुमान इनके नाजिम के भी उतने ही हैं जितना फैज आपके हैं, जितना इनके हैं, और उतने ही। सर, हनुमान जी आपके ही नहीं है, सेम उसी तरह मोहम्मद मेरे ही नहीं है, वो पूरे सबके हैं सर। अरे भाई, ये कई मेरी बात सुनो, ये कई राफेल के दागी गई मिसाइलों से भारी है, ये कई सिंध के पानी को रोके जाने से कहीं ज्यादा घातक है। और ये बात ध्यान से सुनना कि तमाम वॉर हो, उससे कहीं ज्यादा घातक ये है, पता नहीं। और ये एक सेंटेंस बोलते हैं कि वन नेशन, और एक ये है। सर, मैं झुकता हूं आपके आगे। सर, मैं लाल चौक पे शो करता हूं। हमने देखा है सर, मैं लाल चौक पे शो करने वाला इंसान हूं, और मैं बहुत धाकड़ में कहता हूं कि घर में 4 बर्तन होते हैं, इसीलिए मैंने उस ऑटो वाले उपाध्याय याद छोड़ दिया, तुम्हें बता दिया मैंने। अरे तुमने कोई एहसान कर दिया था क्या? पैसा दोगे नहीं क्या? उत्तर प्रदेश को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? राजस्थान को पैसा, कश्मीर को भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? और जहां 4 बर्तन होते हैं हुजूर, वहां चारों बर्तन में कहीं ना कहीं तो ठक होती है ना, तो लड़ाई झगड़ा तो होता है। वही संभाल रहा हूं, देखिए वही है ये। तो ये बात तो समझने की कोशिश करिए ना कि ये मुल्क और इस मुल्क की तासीर मुन्ना कहां। बिल्कुल सर। अरे बात तो कहीं नहीं अभी। ये मुल्क की तासीर है, इस तासीर को पकड़ो तब तो काम बने। श्रीनगर से आए होंगे किसी काम से। मैं अमूमन लोगों से पूछता हूं कि किस काम से आए, क्यों आए। बहुत सारे, ज्यादातर लोग तो इलाज के लिए आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा बिजनेस करते हैं, कोई काम करता है इसलिए आते हैं। बड़ी नम आंखों से उन्होंने कहा कि बजरंगबली भी मेरे ही हैं
और हुजूर भी आप ही के हैं। और उसके बात दरअसल ये नहीं हो रही थी, रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं हो रही थी, बात कुछ और थी, उस पर बात हो रही थी। बहुत अच्छी बात कही। और इन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है, पहली बार वैली में वो सब दिखा, इससे पहले वैली में नहीं था, पहली बार था कि सारे लोग गमजदा थे, पहली बार ये बात कही। और वही बातचीत का सिलसिला मैं जोड़ रहा था, वो तमाम सारे लोग जो मौजूद थे वो आए हुए थे। कहां से आए हो सर? दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या नाम है? संजीव। संजीव जी, मैंने देखा नहीं, पहली बार देखा तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तमाम सारे लोग आते रहते हैं। बाबूजी कहाँ से आ गए? गाजियाबाद से। सब ठीक है? क्या नाम है? विजय कुमार चौहान। विजय जी, विजय जी कुछ कहना है? हम तो बिहार से, मैं मुझे इतना ही कहना है कि जितने सज्जन यहाँ आए हुए हैं पार्टीज के, मल्टी पार्टीज के, इनको सबको सब कुछ पता है, कम से कम अपना इमेज न गिराएं, ऐसे बोले। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही कि अपनी इमेज मत गिराएं, क्योंकि क्या है कि इमेज बची रहेगी तो पार्टी को टिकट भी मिलता रहेगा, पार्टी को वोट भी मिलता रहेगा। वो इमेज गिर जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इमेज मत गिराएं। सवाल पूछें, जरूर पूछें, ऑफ कोर्स पूछें, जो मांग है, जो अपनी बात है। जी आप कहां से? मैं बीकानेर से। बीकानेर। हाँ, एक आपके पास मापक है, विपक्ष का लेवल मापने का मापक आपके पास पड़ा है, वहाँ उनके सामने पड़ी है वो आधी बोतल भरी हुई, उनसे पूछेंगे आप आधी खाली है? हाँ ठीक है, आधी भरी आधी खाली वाली बात है। जी कोई बात नहीं। जी क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम सागर है। सागर, कहाँ से आना हुआ? सर यहीं दिल्ली से ही हूँ मैं, शाहदरा से। बहुत बहुत क्या काम करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ। हाँ जी बोलो। सर मेरा बाकी सब जो यहाँ पे लोग आए हैं, और मैं आपका शो भी काफ़ी देखता हूँ पिछले काफ़ी समय से। मैं यहाँ पे जिस मुद्दे पे बात हो रही है, बहुत ही अच्छा है कि मेरे देश के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, और मैं, क्योंकि हम 3 हैं और आरसीबी के फैन है। किसके? आरसीबी के। ये क्या? ये एक क्रिकेट टीम है, रॉयल चैलेंजर्स। अच्छा, आईपीएल। जी अल्लाह, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या? अरे यार तुम भी यार गजब आदमी है। यहाँ अंदर आओ, अंदर आओ। अरे थैंक यू काहे के लिए? अभी कुछ कहा ही नहीं हमने। तो तुम्हारी टीम है आरसीबी? सर मैं फैन हूँ आरसीबी का, पिछले जब से ही विराट कोहली को चाहते हो कि हाथ में एक बार आ जाए? हाँ। मतलब मैं डाई हार्ड फैन कहते हैं ना, मैं वही वाला फैन हूँ। मतलब इधर से विराट कोहली का। तो एक बात बताएं, हमसे ज्यादा बड़े नहीं हो फिर? सर मैं इस मामले में कह सकता हूँ आपसे भी बड़ा हूँ। तो चलो दो हाथ कर लेते हैं फिर। डेटा पे मैं नहीं जाऊंगा, डेटा आपको ज्यादा ध्यान होगा कि किसने कब क्या। कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताएं तुमसे, बात डेटा की नहीं होती है। आप जिसके भी फैन होते हैं, जिसको भी पसंद करते हैं, उसको खेलना देखते हैं, पसंद करते। बस उसको जब खेलता है तो लगता है जैसे कोई नदी में कोई तैर रहा है ना? उसने टेस्ट मैच से वो रिटायरमेंट, जैसे वो खेल रहा होता तो जैसे लगता है कि पेड़ जो है ना वो हिल रहा है हवा में। मतलब एक जैसे वो खेल रहा होता तो लगता है जैसे लता जी गा रही हैं। मन गदगद कर दिया सर आपने तो। जब वो खेल रहा होता ऐसा लगता है कि मोर जो है मगन हो गया है और नाच रहा है। कहते ना जैसे कि वो हवाएं चलने लगती है। ज्यादा ना बोलो, उन्हें कविता कह दूंगा मैं। अपील हो गई तुम्हारी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अरे बस ये कहना चाहता हूँ कि सभी आरसीबी को सपोर्ट करें, और यही अपील है। ठीक है, कहाँ से आना हुआ सर? बनारस से। बनारस से। जय बाबा विश्वनाथ। जय बाबा विश्वनाथ। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, जैसे भैया ने कहा कि मैं आरसीबी का फ़ैन हूँ, वैसे ही मैं पंजाब का फ़ैन हूँ। और श्रेयस अय्यर ऐसा कप्तान रहा जिन्होंने एक बार कोलकाता को विजेता बनाया और दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया, और इस बार पंजाब को किंग बनाएगा और फाइनल जिताएगा। इस बार पंजाब चैंपियन बनेगी। क्या नाम है? अजय कुमार यादव। अजय कुमार यादव। ऐसा है, आप लोग सारे लोग तो जाओ, अब क्या करना है, यहाँ तो क्रिकेट की बातें होने लगी। हाँ मैं आ गया जी, एक मिनट, प्लीज साइलेंस, बी साइलेंट जी। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका प्रोग्राम देखती हूँ। उधर बात हो रही थी श्रेयस अय्यर की, इधर बात हो रही थी विराट कोहली। ऐसा नहीं है बेटा, फैन मेरी भी इधर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद, आपके बातें जी। मैं बीजेपी से शुरू करता हूँ जी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या विपक्ष की ये है कि जब पहलगाम की एक बुरी घटना घटती है तो ये लोग कहते हैं कि बदला कब लोगे, बदला कब लोगे। जैसे बदला लेने शुरू हुआ कहे डिस्कलेशन, उसके बाद कहते हैं से टू नो आर वो शुरू करते हैं। फिर कहते हैं कहाँ की जहाजगिरी, कैसे जहाजगिरी।
प्रॉब्लम यह हुआ कि पता चलता है कि उनकी जहाजें गिरती चली गई, वो यहां पे उतना ज्यादा नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रो रहा है, पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर वो रो रहा है, पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर रो रही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तकलीफ भारत के विपक्ष के नेताओं को होती है। जनरल रावत ने बड़ी अच्छी बात कही थी, भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ना होता है। भारत तो, पाकिस्तान तो है ही, चाइना है ही, आधा ऐसे भाई लोग जैसे जो खड़े होते हैं इनके साथ लड़ना होता है। ये लोग अपने ही पार्टी के नेताओं का विरोध करते हैं। अभी देखो चेहरा स्पष्ट कर दिया आपने, बड़ा बढ़िया किया, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर दी, बता दिया इन लोगों ने कि एक चेहरा राष्ट्र का होता है, एक चेहरा पार्टी का होता है, चुनाव में जिनको काम आता है। ये लोग इस तरीके से गंदी व्यक्तिगत रूप से कहीं न कहीं कोई हमला कर, राइट कांग्रेस झूठ बोलना, बखूबी झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, जाने बीजेपी सबसे बेहतर। और आप देखिए इन्होंने बोला कि विपक्ष ने कहा कि आप डीएस्केलेट करने का काम करिए। विपक्ष तो कह रहा था कि, और पूरा देश कह रहा था, देश का बच्चा बच्चा कह रहा था, 140 करोड़ लोग कह रहे थे कि, और आप पूछ लीजिए लोगों की भावनाओं से कि क्या पीओके देश में मिल जाना चाहिए था कि नहीं मिल जाना चाहिए था, किन परिस्थितियों में युद्ध को रोका गया, ये भारतीय जनता पार्टी बताए, शशि थरूर ने बताया। और विपक्ष को दुख होता है जब आईएमएफ का बेल आउट पाकिस्तान को मिल जाता है और आपकी विदेश नीति फील होती है। पीओके आपने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ही लेगी, आप नहीं ले सकते। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट बुलाना चाहते हैं तो आप ये क्लियर करिए कि पार्लियामेंट में आंख मारने वाला जो है तो उसमें नहीं होगा, फ्लाइंग किस तो नहीं होगा, वो लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी गंदी हरकतें तो नहीं होगी। ये कांग्रेस से। और प्रदीप जी देखिए, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप की रही बात, डोनाल्ड ट्रंप की, अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने इररिलेवेंट होते, आप कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कौन सुन रहा है? आप ही कहते हैं, आपने कहा, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको गंभीरता से इन्होंने क्या कहा? अगर उनको गंभीरता से इन्होंने इनका स्टेटमेंट निकालिए। इन्होंने क्या बोला? इतनी ही गंभीरता से नहीं ले रहे डोनाल्ड ट्रंप को हमारे यहाँ के लोग, तो देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति उनसे कतार में लग के मिलने का काम किया था। पता है आपको उद्योगपति? अभी ये कह रहे हैं कि विपक्ष प्रश्न पूछता रहता, पूछना चाहिए कई बार से। आपको पता नहीं है बहुत सारा इतिहास, जो पुलवामा हुआ था, 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, बताइए जांच कहां पहुंची, कौन आया था, कौन आरडीएक्स लेके आया था? अभी उस इतने साल हो गए, आप वो तक नहीं बता पाए। आप कह रहे हैं देखिए 1971 में यह इंदिरा जी रिचर्ड निक्सन की बात सुन के सिमला समझौता कर बैठी थी, 93,000 सैनिक थे और 54 सैनिक नहीं ले पाए, और जवाहरलाल नेहरू का कनेडी के आगे झुक गए थे। क्या 1962 नेहरू जी कनेडी के आगे झुक गए थे? नहीं, आप लोग झुके थे कनेडी के आगे, वो झुके थे रिचर्ड निक्सन के आगे, इंदिरा जी झुकी थी। 93,000 सैनिक घुटने टेक के बैठे थे, लेकिन 54 सैनिक इंदिरा गांधी जी नहीं ला पाई थी, 54 सैनिक नहीं ला पाई थी। ये लोग बैठ के चाइना खेलते थे। नेहरू जी ने 50 लेटर लिखा होगा 1962 में, गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे कनेडी से कि हमें पाकिस्तान चाइना बर्बाद कर रहा था, मौत से तुम आप सुनना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि एक रुख है पार्टी का और एक है शशि थरूर का, आप कहते हैं एक है राजीव जी का, एक कहते हैं एक प्रोफेसर राम गोपाल जी का। आपको तो मैंने बताया, या तो एक ही होगा, एक चुनाव लड़ने वाला होगा, और आप तो भगवंत मान वाले हैं, आप तो भगवंत मान वाले, मैं क्या कहूं।